स्कैम 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 नीट 2024 स्कैम। जी हाँ दोस्तों, जहां देखो वहां इसी स्कैम की बातें चल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, IMCEC चैनल में आपका स्वागत है। एजुकेशन से जुड़ी हुई जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख पा रहे होंगे, नीट 2024। आज भी हम उसी मुद्दे को उठाएंगे और एक नए अपडेट के साथ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या नया अपडेट रहा है, और इसी के साथ एक नया अपडेट भी देंगे। पहले तो इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा नीट था, नीट 2024, जिसका रिजल्ट आते ही बच्चों में हड़कंप मच गया और ये किस्सा जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और बच्चे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और NTA से अपनी गलती को सुधारने की मांग कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्जी लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील की है कि NTA अपनी गलती को सुधारे। पर अगर आप आज का अपडेट देखेंगे तो नीट से बड़ा भी एक और स्कैम आ चुका है। जी हाँ, इंडिया में स्कैमों की भरमार हो रही है। यहां तो नीट एक स्कैम था, अब हम दूसरे स्कैम की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट परीक्षा। नीट परीक्षा रद्द को लेकर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ा आदेश, और यहां पर 24 लाख छात्रों को दिलाएंगे इंसाफ। यह शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट यहां पर आ चुका है। आप सभी बच्चे देख सकते हो, क्योंकि यहां पर NTA के द्वारा जो UGC नेट एग्जाम था उसको तो रद्द कर दिया है, और अब नेट का एग्जाम रद्द हो गया है। इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी आई थी, इसकी इंक्वायरी CBI को सौंप दी गई है और अब नीट की बारी है। क्योंकि अब UGC नेट का एग्जाम कैंसिल हो सकता है, तो नीट का क्यों नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, पहले तो नीट का जो एग्जाम था उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई, उसकी वजह से सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बच्चे अपनी अपील लेके पहुंचे हैं, माँ बाप बच्चों के भविष्य को लेकर पहुंचे हैं, और अब नेट का जो एग्जाम है वो भी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उसमें भी गड़बड़ी पाई गई है। पर उसका जो केस है वो CBI के हाथ में चला गया है, और जो हम मांग कर रहे हैं नीट की कि इसकी जो जांच CBI करे, तो हम एक पूछना चाहते हैं आप सबसे और सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब नेट का जो एग्जाम रद्द किया गया है उसका जो केस है वो CBI में जा चुका है, तो नीट 2024 का क्यों नहीं जा सकता। ऐसी क्या परेशानी है कि नीट 2024 का जो केस है वो CBI के हाथों में नहीं जा सकता। अब नेट का एग्जाम क्यों रद्द हुआ और नीट का एग्जाम किस प्रकार रद्द हो सकता है, उसका अपडेट अब हम यहां पर देख लेते हैं। नीट पर शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस से सबूत मांगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बिहार पुलिस की वजह से नीट एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वहां पर नीट पेपर लीक का आरोपी पकड़ा गया है और उसके पास सारे सबूत हैं पेपर लीक के। जी हाँ दोस्तों, आपने न्यूज़ तो देखी ही है, और आपने हमारी अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि बिहार पुलिस ने कितने अच्छे से अपना काम किया है, और जो आरोपी को पकड़ा है उसके पास सारे सबूत मिले हैं कि नीट एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर था, जो ये है वो रिलीज हुआ है, ये पहले ही ये लीक हुआ है, पेपर लीक किया गया है, और अब ये 10 पुख्ता सबूत सुप्रीम कोर्ट में भी भेजे जा रहे हैं। अब नीट के 24 लाख छात्रों को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर विस्तार से देख लेते हैं कि बहुत बड़ा अपडेट है नीट 2024 स्कैम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम खाली नीट 2024 नहीं बोलेंगे, इसे नीट 2024 स्कैम। जी हाँ, क्योंकि ये स्कैम ही तो है। इतने सारे बच्चों का जो भविष्य दांव पे लगा दे वो सबसे बड़ा स्कैम कहलाता है। नीट 2024 स्कैम को लेकर नीट वालों के लिए, और यहाँ पर नेट एग्जाम के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा कि ये परीक्षा क्यों रद्द हो गई और इसमें कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। क्योंकि इस परीक्षा में भी बहुत बड़ी धांधली हुई है और इसका पेपर भी लीक हो चुका है। यहां पर मेंशन किया हुआ है बड़ा फैसला।
एनटीए ने एक दिन पहले कराई थी यूजीसी नेट। शिक्षा मंत्रालय ने कहा ऑफलाइन एग्जाम पर साइबर खतरा और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। देखिए, यहां पर शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ऑफलाइन एग्जाम पर तो साइबर खतरा है और जांच जो है वो सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई है। देश भर में 9 लाख से अधिक छात्राओं ने नेट का एग्जाम दिया था और नेट का एग्जाम भी एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। तो इस पेपर में भी बहुत बड़ी लापरवाही साफ नजर आ रही है। इसके लिए नेट का एग्जाम भी रद्द हो गया है और अब नीट का एग्जाम भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि नीट का एग्जाम भी एनटीए ही कंडक्ट करवाता है और इसके सारे एग्जाम में धांधली नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नेट का एग्जाम जो है वो भी एनटीए ही करवाता है और इसको तो रद्द कर दिया गया है और नीट के एग्जाम में भी एनटीए की ही गलती पाई जा रही है, तो इसको क्यों नहीं रद्द किया जा रहा। तो यहां तो लगता है कि जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, जो आरोपी है वो एनटीए के अंदर ही बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी थी और शिक्षा मंत्रालय अब नीट को भी रद्द करेगा, तो आशा की एक नई किरण बच्चों में जाग चुकी है। नीट परीक्षा रद्द को लेकर बस आप सभी बच्चे हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एनटीए ने यहां परीक्षा 18 जून 2024 को कंडक्ट करवाई थी। इसमें देश भर के 317 शहरों में 1205 सेंटर पे 9 लाख से अधिक छात्र जो है वो शामिल हुए थे और परीक्षा देने के लिए ये शामिल हुए थे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा यूजीसी को गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर से इनपुट मिले थे इन्हें और इनमें परीक्षा में गड़बड़ी का संकेत मिले थे। तो शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूजीसी को गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर से इनपुट मिले थे और इसमें परीक्षा में गड़बड़ी के संकेत भी मिले हैं और परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम पारदर्शिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए तय किया गया कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी जाए और अब दोबारा परीक्षा होगी और आगे की जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा गया है। देखिए दोस्तों, जो नेट का एग्जाम हुआ है उसमें भी धांधली हो गई। यहाँ पे नीट में तो था ही और नेट में भी हो गया, लेकिन इसके सबूत भी मिल गए इन्हें और इसका जो केस है वो सीबीआई में भी पहुंच गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि नीट के जो एग्जाम है उसका जो पेपर लीक हुआ उसके भी तो सबूत मिले हैं। तो आशा की तो एक नई किरण जाग चुकी है कि हो सकता है कि अब इसका भी जो पेपर है जो इसका वो भी रद्द कर दिया जाए। हम आशा करते हैं कि रद्द कर दिया जाए तो ही अच्छा है। तो यूजीसी नेट का एग्जाम रद्द हो चुका है, इसका दोबारा एग्जाम होगा और इसकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। और यही नीट के बच्चे भी कहते हैं कि हमारी भी परीक्षा रद्द हो, हमारी भी जांच सीबीआई करे और हमारी भी दोबारा परीक्षा हो, क्योंकि इस नीट परीक्षा में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। यूजीसी नेट परीक्षा के बाद क्या होती है ये भी जान लो आप। यूजीसी नेट परीक्षा साल में 2 बार होती है, एक तो जून में होती है और दूसरी सितंबर में होती है। इस बार यूजीसी की परीक्षा पेन पेपर मोड पर हुई थी और जो बच्चे इस एग्जाम को पास कर लेते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर फेलोशिप प्रोग्राम के लिए पात्र होते हैं। ये एग्जाम उनके लिए होता है। तो इस एग्जाम में आप जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और पीएचडी में भी आप इस एग्जाम के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे एमबीबीएस के लिए नीट मान्य है, उसी तरह पीएचडी के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम मान्य है। तो दोस्तों देखिए, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये भी बड़ा एग्जाम है। जैसे हम नीट क्रैक करके बच्चे आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, अपना भविष्य देखेंगे और भविष्य सुधारेंगे और लोगों का जो भविष्य उज्जवल करेंगे और अपना भी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आए। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।